नमस्कार साथियों, न्यूज़ व्यूज़ एंड मोटिवेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज अपना डिस्कशन का मुद्दा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा आखिर क्यों? इसका मूल कारण क्या है? आरक्षण के विरोध में उठा एक छात्र आंदोलन, इसने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका, उनको देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि यह एक राजनीतिक लड़ाई है, छात्र आंदोलन है। छात्र आंदोलन उग्र हो गया। आरक्षण का मुद्दा था, 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का तय किया। इस मुद्दे पे आग भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए था कि उसके फैसले का क्या असर पड़ने वाला है, उसको इसका इंतजाम भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राजनीतिक साजिशें हैं, मानता हूँ, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं के साथ बर्बरता क्यों? हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों? हिंदुओं को लूटने का प्रयास या लूटने की जो क्रिया चल रही है वो क्यों? क्या गुनाह है हिंदुओं का? हिंदुओं का गुनाह यह है कि वो मानवतावादी हैं। हिंदुओं का गुनाह यह है कि वो शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय कौम है। आखिर क्या दिक्कत है हिंदुओं से बांग्लादेश के मुसलमानों को? जब आप तमाम लोग एक लॉ के, एक कानून के अंदर रह रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी दिक्कत क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए हिंदुस्तान में भी कुछ लोग फड़फड़ाने लगे हैं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ का कानून, यहाँ के लोग समझदार हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, वह अज्ञानता का परिणाम है। अज्ञानता मतलब जिनको मानवता शब्द की जानकारी नहीं है। आखिर किसी भी व्यक्ति को मारना बेवजह, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना, यह हमारा धर्म है, लेकिन बेवजह किसी भी व्यक्ति को मारना, उसकी हत्या करना, उसकी संपत्ति को लूटना, यह तो अपराध है। और यह अपराध लोग करते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्हें मानवता की पाठ या मानवता का पाठ उनको पढ़ाया नहीं गया। सिर्फ इस वजह से, ये जो मानवता का पाठ है, यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। विश्व के हर नागरिक को यह पाठ पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत जल्द काबू में आ जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूर कुछ न कुछ प्रयास करेगी। सक्षम प्रयास, सख्त प्रयास जरूर होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति आती क्यों है? लोग लोग को मारते क्यों हैं? सरकार से विरोध था, सरकार का विरोध आपने किया, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग का विरोध, व्यक्ति का विरोध व्यक्ति, एक नागरिक का विरोध एक नागरिक से एक दूसरे नागरिक की दुश्मनी, ये जहर, ये फैलता कैसे है? कौन लोग हैं जो इस जहर को फैलाते हैं? यह महत्वपूर्ण है साथियों, यह विचारणीय है। इस पर जरूर विचार होना चाहिए। भारतवर्ष से अलग हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्या ये राष्ट्र सुखी संपन्न राष्ट्र हैं? ऐसा दिखता नहीं है। ये साजिशों के शिकार हैं।
कभी चीन हस्तक्षेप कर जाता है पाकिस्तान में, कभी चीन हस्तक्षेप कर जाता है बांग्लादेश में, कभी चीन हस्तक्षेप करता है अफगानिस्तान में, और हिंदुस्तान की तरफ तो वो देख ही नहीं सकता। मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए। जितने धर्मगुरु हैं, तमाम धर्म गुरुओं से अनुरोध करता हूं कि अपने अनुयायियों को मानव बनाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं। आखिर इस पृथ्वी से लेकर के कोई कुछ तो जाता नहीं है, सब यहीं रह जाता है। फिर किसके लिए ये हत्या, ये हिंसा? एक बार इस पर विचार जरूर करें। धन्यवाद।